नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की जो क्वेश्चन करेंगे छत्तीसगढ़ के आपका जिला प्रशासन से क्वेश्चन रहेगा टोटल 14 प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम प्रयोगशाला परिचालक हॉस्टल वार्डन CGPSC प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगर आप थ्योरी किए हैं तो आप लोग इस प्रश्नों का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। 14 प्रश्न करेंगे और इन सभी प्रश्नों का आप लोग आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में जिला कलेक्टर किन रूपों में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तो आप सभी को मालूम होगा जो कलेक्टर दर है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो सिर्फ आप सभी को मालूम होगा जो डिप्टी कलेक्टर है ना, वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं होता, जबकि राजस्व अधिकारी, जिला प्रशासक, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में होता है। इसका आंसर आपका डी होगा, उपरोक्त सभी। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, यह एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे। अगर पहली बार आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके जाना डेली ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार से लेकर, आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे एग्जामों में पूछा जाता है। अगर आपने थ्योरी क्लास किया होगा तो इसका आंसर आप दे जरूर पाएंगे। और सभी लोग कमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा, सभी लोग आपका आंसर देना प्रयास कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में नायब तहसीलदार जो हैं से लेकर कलेक्टर तक के अधिकारी विभाग के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर ए होगा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, है ना। जो कि यह देखिए छत्तीसगढ़ में जो नायब तहसीलदार होते हैं वो कलेक्टर तक के अधिकारी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐसा जो अधिकारी है वो आपका डिप्टी कलेक्टर जो इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा पद है नहीं है, बोला गया कौन सा पद नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल होता है आपका, छत्तीसगढ़ के जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन सा पद नहीं है। तो हम देखेंगे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और संसदीय सचिव जो है इसके पद में होते हैं, जबकि आपका उप मंत्री है, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्न में से संविधान संशोधन अधिनियम में एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा संशोधन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए 4वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 7वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 11वें संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 24वें संशोधन अधिनियम। तो इसका आंसर आपको होगा, प्यारा सा छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, इसका आंसर होगा बी 7वें संशोधन अधिनियम में। क्योंकि देखिए जो संविधान संशोधन होता है वो एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने का जो प्रावधान है वो आपका 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में है। नेक्स्ट टॉपिक है, निम्न में से किस पद नाम से इस राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। ये आपका 155 के आर्टिकल नंबर में दिया है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा पद नाम है जो राज्य का प्रशासन संचालित किया जाता है। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं डेली क्लास लेकर आता रहूँगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा का अध्यक्ष, मुख्य सचिव, इसका आंसर होगा आपका बी राज्यपाल। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कभी नहीं रहा है। तो आप देखेंगे ये आपका DN शाह है जो कि 2000 से लेकर 2003 तक था। बाकी आप लोग बताएं कौन सा है जो छत्तीसगढ़ में राज्यपाल कभी नहीं रहा है। तो ये तो तीनों ही रहा है, कृष्ण मोहन सेठ, शेखर दत्त और DN शाह, जबकि आपका कृष्ण माथुर जो है लद्दाख के हाल ही में लद्दाख के राज्यपाल हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है, तो कौन सा होगा आपका आंसर, सी कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट है, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकारी होता है। आप सभी को मालूम होगा कार्यपालिका हो या संवैधानिक हो या आपका राज्यपाल ही होता है ना। तो पूछा क्या गया है, कार्यपालिका का प्रमुख पूछा जाए या फिर संवैधानिक का प्रमुख पूछा जाए। संवैधानिक का अगर प्रमुख पूछा जाए तो आपका राज्यपाल ही होगा, है ना। अब देखिए राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है, निदेशालय किससे संबंधित है। तो निदेशालय आपका किससे संबंधित है, तो संवैधानिक अभिकरण से, क्योंकि जो राज्य प्रशासन जो निदेशालय देता है संवैधानिक से होता है या फिर कार्यपालिका से होता है। तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया है, तो इसका आ जाएगा संवैधानिक अभिकरण, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों द्वारा
संचालन किस भवन से किया जाता है? तो देखिए इस राज्य में आपका विभिन्न जो निदेशालय है, निदेशालय किससे दिया जाता है, निर्देश किससे दिया जाता है, कौन सा संचालन से दिया जाता है? तो आप बताएंगे इंद्रावती भवन। जबकि महानदी पूछा जाएगा तो इसका आ जाएगा सचिवालय। ठीक है, सचिवालय और मंत्रालय, सचिवालय और मंत्रालय जो दिया जाएगा वो आपका आ जाएगा महानदी। जबकि जो इंद्रावती भवन है निर्देशालय दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, वो आपका हो जाएगा इंद्रावती भवन। नेक्स्ट है विधानसभा में 4 नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो देखेंगे प्रथम विधानसभा का महेंद्र कर्मा होगा, द्वितीय का आपका नंद कुमार और तृतीय का रविंद्र चौबे और चौथा का टी.एस. सिंहदेव। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन कौन सा दिया है? देखिए यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं राज्यपाल राज्य के विधानसभा को संबोधित करने संबंधी प्रावधान भारत के कौन से संविधान के अनुच्छेद में लिया गया है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राज्यपाल को विधानसभा में संबोधित करने के लिए प्रावधान दिया गया है, वो भी भारत के संविधान में? तो ये आपका आ जाएगा 176। जबकि अगर इसमें पूछा जाए 155 है, लेकिन इसके आसपास 176 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राज्य विधानसभा में सामान्य स्थान की जो पहचान है क्या है? तो देखेंगे भटगांव पहला, उसके बाद आ जाएगा तीसरा अंबिकापुर, इसके बाद आ जाएगा आपका चौथा है रायगढ़ और इसके बाद आपका आ जाएगा 7वां है खरसिया। तो देखिए ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा? कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर आपका डी होगा, प्रतापपुर, भरतपुर, जसपुर, सीतापुर। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? पूरे जिला के लिए पूछा गया दोस्तों। तो इसका आंसर आप कौन सा होगा? ए राज्य शासन, बी जिला सांख्यिकी अधिकारी, सी योजना जिला योजना समिति, डी नगरीय विकास प्राधिकरण। तो इसका आंसर आपका होगा सी जिला योजना समिति। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। लेटेस्ट अपडेट है और डेली क्लास करते रहिएगा, कंटिन्यू करते रहिएगा। अगर आप CGPSC जैसे परीक्षा, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो डेली कंटिन्यू करते रहिएगा। छत्तीसगढ़ की क्लासेस कराते रहेंगे। धन्यवाद।